नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशिया विल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस पर देश और दुनिया का ताजा अपडेट। देश में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय सरकार के सामने कोरोना और डावाडोल अर्थव्यवस्था जैसी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट ने सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह पूरा देश कैसे आत्मनिर्भर बने, ये सबक कोरोना ने दिया है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गांवों और किसानों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गांवों ने दुनिया को मंत्र दिया है 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2 से 3 महीनों में हमने ये भी देखा कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच कई कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उनसे टकरा रहा है। पीएम मोदी ने किसानों का भी जिक्र किया और कहा कि देश के किसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने आज गांवों की प्रॉपर्टी के लेखा जोखा के लिए स्वामित्व योजना का ऐलान किया। इस योजना में ड्रोन के जरिए देश के हर गांव में भूमि की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद भूमि का स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें एक बड़ी बात यह होगी कि अब भूमि का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उस संपत्ति के जरिए लोन भी लिया जा सकेगा। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 3 हफ्तों के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद अर्नब ने सभी एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने अर्नब की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। पीठ ने नागपुर में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने का फैसला दिया और बाकी राज्यों में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। साथ ही पीठ ने मुंबई पुलिस आयुक्त को अर्नब गोस्वामी और उनके दफ्तर को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत में अर्नब गोस्वामी की तरफ से दलील देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए है। रोहतगी ने कहा, टीवी पर सियासी बहस होती रहेंगी, सवाल पूछे जाएंगे। वहीं मुकुल रोहतगी की दलीलों का जवाब देते हुए सीनियर वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर आप सांप्रदायिक नफरत नहीं फैला सकते। बता दें, पालघर में 2 साधुओं और एक ड्राइवर की हुई लिंचिंग मामले पर अर्नब के टीवी शो में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा को लेकर उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 23,000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,077 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1684 नए मामले सामने आए और 37 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 4,749 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। देश भर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं, जहां पर अब तक 6,430 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को रिकॉर्ड कोरोना के 778 मामले सामने आए और 14 लोगों की मौत हुई। वहीं सिर्फ मुंबई में बीते 24 घंटों में 522 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत दर्ज हुई। हालांकि महाराष्ट्र में 840 लोग इस वायरस के संक्रमण में आने के बाद ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ही ये खतरनाक वायरस सबसे ज्यादा 238 लोगों की जान भी ले चुका है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुजरात में अब तक कुल
2624 कोरोना वायरस केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 258 लोग ठीक हुए हैं और 112 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जहां पर अब तक कुल 2376 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 808 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 50 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा राजस्थान में अब तक 1964 मामले सामने आ चुके हैं। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां से कोरोना के 1699 मामले सामने आ चुके हैं, और 6ठे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां से अब तक 1683 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और आंकड़ा 1510 तक पहुंच गया है। देश में कुल मामलों के करीब 80% मामले इन 7 राज्यों से ही हैं। कोरोना पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है। दुनिया भर में 200 से ज्यादा देशों के 27 लाख लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं इस वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। विश्व के 1,91,000 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना कहर बरपा रहा है। अमेरिका में अब तक 8,69,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं करीब 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद इटली और स्पेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इटली में 25,549 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां संक्रमण के कुल 1,89,973 मामलों की पुष्टि हुई है। स्पेन में मरने वालों की तादाद 22,157 पर पहुंच गई है, तो फ्रांस में कोरोना के चलते अभी तक 21,856 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जर्मनी में कोरोना से संक्रमण के मामले बढ़कर 1,48,000 हो गए हैं और इससे मरने वालों की कुल संख्या भी 5,000 को पार कर गई है। दक्षिण कोरिया में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से मौत का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। अप्रैल महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब वहां कोरोना वायरस के संक्रमण से 24 घंटों में किसी की मौत नहीं हुई है। दक्षिण कोरिया में संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले हैं। फिलीपींस में 15 मई तक राजधानी मनीला में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच दुनिया भर में आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर देशों में लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में रमजान के महीने को लेकर हर देश ने अपने यहाँ गाइडलाइंस जारी की हैं। कुछ देशों में जहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोगों के जुटने पर रोक है, तो वहीं कुछ देशों ने अपने यहाँ रमजान को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जहां सऊदी अरब ने अपने यहाँ सामूहिक प्रार्थनाओं पर लगे प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला किया है, तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने रमजान के लिए मस्जिदों में प्रार्थना को मंजूरी दे दी है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी संकट से जूझ रही है। ये एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया में इंसान की सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों को ही गहरा नुकसान पहुंचाया है और एक बड़ा खतरा पैदा किया है। अभी तक इस मर्ज की कोई कारगर दवा या वैक्सीन नहीं मिल पाई है, लेकिन इस दिशा में काफी काम अलग अलग देशों में हो रहा है। अब अमेरिका ने दावा किया है कि सूर्य की रोशनी, तापमान और आर्द्रता ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ जा सकती हैं। गुरुवार को व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान एक अधिकारी ने अमेरिकी सरकार की रिसर्च का नतीजा पेश करते हुए कहा कि इससे संकेत मिलते हैं कि सूरज की रोशनी और गर्मी से कोरोना वायरस अपेक्षाकृत तेजी से कमजोर होता है। इस अध्ययन के मुताबिक सूर्य का प्रकाश और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान और आर्द्रता से कोरोना वायरस की आयु 18 घंटे से घटकर मिनटों में पहुंच जाती है। इस अध्ययन में यह भी दावा किया गया है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल इस वायरस को और तेजी से खत्म कर सकता है। वहीं ब्रिटेन से भी खबर आ रही है कि वहां 2 लोगों को संभावित टीका लगाया गया है। ये पहला मौका है जब यूरोप में इंसानों पर किसी वैक्सीन का टेस्ट किया गया है। इस अध्ययन के लिए कम से कम 800 लोगों को चुना गया है। इससे पहले कल ही चीन ने दावा किया था कि कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। चीन में हुए इस शोध में दावा किया गया है कि इस वैक्सीन का जानवरों में ट्रायल किया जा चुका है और इसके परिणाम अच्छे रहे हैं। इस वैक्सीन को अभी पीकावैक कहा जा रहा है। फिलहाल के इस पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।